अकाउंट एक तरह से पार्टनर्स का हिसाब है, किसने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है, कितना ड्राइंग्स लिया है, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इन्हीं सब चीजों का हिसाब लिखते हैं हम कैपिटल अकाउंट में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को होने वाले इनकम को मेंशन करेंगे, उसको मतलब उसको एक तरीके से यहाँ पे शो करना होता है। ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हम यहाँ दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक मेथड को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेथड तो हमारे पास दो हैं, हम किसी भी एक मेथड को यूज कर सकते हैं। अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमें दो अकाउंट्स बनाने होंगे, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनेगा, दूसरा बनेगा करेंट अकाउंट। ठीक, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल जो लगाई है पार्टनर ने, जो उसकी इंट्रोडक्टरी कैपिटल है या इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल है, वो अनचेंज्ड रहती है, उसको चेंज नहीं करना होता है। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट में उसकी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल वैसी की वैसी ही रहेगी जैसे उसने स्टार्टिंग में लगाई है, वही उसकी ओपनिंग कैपिटल, वही उसकी एंडिंग कैपिटल रहती है। ओके, सिर्फ दो ही कंडीशन में चेंज होती है, या तो उसने एडिशनल कैपिटल कुछ लगाए हैं या उसने उसमें से कुछ परमानेंट ड्राइंग किया है तो ही, अदरवाइज उसकी कैपिटल ओपनिंग सिमिलर रहेगी क्लोजिंग कैपिटल के। ठीक, कैपिटल में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जो भी चेंजेस करेंगे, जितनी भी इनकम एक्स्ट्रा होगी या जितने एक्सपेंसेस होंगे पार्टनर से रिलेटेड, वो हम लिखेंगे करंट अकाउंट में। एक बार इसी चीज को अच्छे से समझते हैं। देखो मीनिंग क्या है, इन दिस मैथड, जो अगर फिक्स मैथड हम यूज कर रहे हैं, सो इन दिस मैथड द कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर रिमेन्स फिक्स्ड, फिक्स्ड रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी, unless there is a permanent change like additional capital brought in or capital withdrawn permanently। जैसा मैंने अभी आपको बताया, चेंज कब होगा, उसी कंडीशन में चेंज होगा जब अगर मान लो किसी ने इंट्रोड्यूस किया है नए कैपिटल में और कुछ एडिशनल लेकर आया है तो, या उसने परमानेंट विड्रॉ कर लिया तो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ अ पार्टनर हैज 1 लाख रुपीज एज अ कैपिटल, ओके, एंड ऑन सैलरी और इंटरेस्ट दीज आर रिकॉर्डेड इन दी करंट अकाउंट, उसको जो भी अदर इनकम हो रही है वो सारी इनकम हम यह फिक्स्ड कैपिटल में नहीं लिखेंगे। फिक्स कैपिटल तो उसकी 1 लाख रुपीज ही है, वही ओपनिंग रहेगी, वही क्लोजिंग रहेगी। इंटरेस्ट, सैलरी वगैरह जो भी चीजें लिखनी है वो हम करंट अकाउंट में अलग से लिखेंगे। ओके, नॉट इन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में नहीं लिखेंगे। सो यहाँ पे हम दो अकाउंट बना रहे हैं, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फॉर परमानेंट कैपिटल, it will not change, okay, and current account for all other items like interest on capital, drawing, salary, share of profit and loss। okay, so key features में आप क्या याद रख सकते हो, कैपिटल अकाउंट बैलेंस रिमेन कांस्टेंट, कैपिटल का बैलेंस कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 1 लाख रुपीज इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल है तो वही एंड में भी रहेगी 1 लाख रुपीज ही। सेपरेट करंट अकाउंट बनाएंगे, सेपरेट करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड और उसी में हम सारे चेंजेस लिखेंगे। ओके, कॉमन इन लार्ज फॉर्म्स और वेयर पार्टनर्स वांट क्लियर रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस। जनरली ये कब बनाई जाती हैं, जब फर्म बहुत ही लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रही हो, ठीक है, फर्म में पार्टनर्स भी ज्यादा हो, तो वहां पे हम दो तरह के अकाउंट बनाना ज्यादा हमारे लिए कन्वीनियंस हो जाता है कि भाई कैपिटल अकाउंट में हमको पता है कि फिक्स कैपिटल कितनी है, स्टार्टिंग कैपिटल कितनी है और एंडिंग कैपिटल वही रहेगी। करंट अकाउंट में सारे चेंजेस हम लिख देंगे। तो ये कब होता है, जब बिजनेस लार्ज स्केल पे होता है और या फिर पार्टनर चाहते हैं कि उनको हर चीज का अलग अलग रिकॉर्ड मिले, उनकी जो फिक्स कैपिटल है वो अनचेंज रहे और बाकी सारे चेंजेस उनके करंट अकाउंट में होते रहे। तो इन्हीं दो कंडीशन में हम इसको बनाते हैं। नेक्स्ट, इसका फॉर्मेट अगर देखना है तो इस तरीके से, कैपिटल रिमेन फिक्स, एडजस्टमेंट इन करंट अकाउंट। ओके, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, सारे एडजस्टमेंट हम करेंगे करंट अकाउंट में। फॉर्मेट होगा इसका इस साइड पे, देखो क्रेडिट में बैलेंस कहाँ लिखते हैं हम, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में हमने पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस लिखा जो कि ओपनिंग बैलेंस रहेगा। ओके, अगर उसने कुछ एडिशनल इसमें लाया है, राइट, तो वो हम यहाँ ऐड करेंगे, और अगर उसने ड्राइंग किया है परमानेंट बेसिस पे तो उसको यहाँ पे लेस कर देंगे और ये निकलेगा बैलेंस। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो उसकी जो भी है उसकी कैपिटल वो अनचेंज रहेगी। अगर 1 लाख रुपीज कैपिटल लगाई है तो 1 लाख रुपीज ही यहाँ पे आ जाएगी विदाउट चेंजिंग। क्लियर, जितने भी चेंजेस होंगे वो होंगे करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में क्या होगा, ये वाला बैलेंस यहाँ आएगा, राइट,
इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस, अगर मान लो उसका बैलेंस ही क्रेडिट है तो यहाँ लिखेंगे हम, है ना, डेबिट होगा तो डेबिट साइड में लिखते हैं दोनों में। ओके, अब देखो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, कैपिटल में चेंजेस आएंगे, जितनी जितनी इनकम होगी सारी यहाँ पे ऐड करना है। सैलरी मिल रही है, उससे उसकी इनकम हुई, उसकी कैपिटल चेंज हो गई, राइट। अगर उसको सैलरी मिली, कमीशन मिला, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी हमने प्रॉफिट निकाला है, डिविजिबल प्रॉफिट, वो सारी चीजें उसकी कैपिटल में ऐड हो गई। क्लियर। यहाँ पे हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि हमने लेस कर दिया। अगर उसने ड्राइंग किया है तो वो भी लेस कर दो, ड्राइंग का अमाउंट भी लेस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस हो जाएगा। अगर P&L एप्रोप्रिएशन का कोई लॉस है तो वो भी लेस होगा, और अल्टीमेटली बैलेंस मिलेगा। ये बैलेंस हमारा करंट मतलब ये कैपिटल का बैलेंस कहलाएगा, जिसको हम क्लोजिंग कैपिटल बोलेंगे। क्लियर। सो दिस इज अबाउट कैपिटल अकाउंट, जो कि अगर फिक्स्ड मेथड यूज करते हो तो दो बनाने पड़ेंगे। एक के लिए हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरे में चेंजेस करने के लिए हम बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। सारे चेंजेस यही होंगे। अगर इसी को हम सिर्फ एक ही मेथड यूज कर रहे हैं जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग मेथड, ओके, या बैलेंस मेथड, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों अकाउंट को मर्ज कर देंगे, साथ में ही बनेंगे। ये किस तरीके से बनेंगे देखो, अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, सो इन दिस मेथड द कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कीप चेंजिंग, मतलब फ्लक्चुएट होंगे क्योंकि चेंज होंगे, सारे उसी में करने हैं हमें चेंजेस, एवरी ईयर बेस्ड ऑन प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। हाउ इट वर्क्स, ओनली वन अकाउंट विल बी देयर, ओके, जिसको हम नाम देंगे कैपिटल अकाउंट। ऑल आइटम्स लाइक सैलरी, इंटरेस्ट, ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरीथिंग वी विल मेंशन हियर। जिसको भी ऐड करना है वो ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करना है वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर। और एट द एंड हमको रिजल्ट मिलेगा जो कि क्लोजिंग कैपिटल होगी। एग्जाम्पल है, इफ अ पार्टनर स्टार्ट विथ ₹1 लाख, अगर किसी पार्टनर ने 1 लाख रुपीज से स्टार्ट किया है एंड विड्रॉज 10,000 विड्रॉ कर लिया, तो कितना हो गया, 1 लाख माइनस 10,000 तो 90,000 हो गया। ओके, 90,000 हो गया, एंड अर्न्स 20,000 प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट कितना मिला उसको 20,000, ये ऐड करेंगे, ऐड किया तो कितना हो गया, टोटल हो गया 1,10,000, राइट। तो ये 1,10,000 कैपिटल चेंज हो गई है, 1 लाख थी स्टार्टिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल 1,10,000 हो गई। ठीक है, ड्रॉइंग लेस कर दिया, जो इनकम हुई वो ऐड कर दिया। सो कैपिटल अकाउंट बैलेंस चेंजेस या फ्लक्चुएट्स होते हैं ईच ईयर। नो सेपरेट करंट अकाउंट कॉमन इन स्मॉल और मीडियम फॉर्म, जनरली ये यूज कहाँ किए जाते हैं, स्मॉल फॉर्म या मीडियम फॉर्म में यूज किए जाते हैं। लार्ज स्केल फॉर्म होती है तो वहां पे हम फिक्स्ड मेथड को यूज करते हैं और दो अकाउंट बनाते हैं, एक बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर। ये है फॉर्मेट। देखो अब इसमें क्या किया हमने, दोनों जो हमारे अकाउंट थे उनको यहाँ पे मर्ज करके हमने एक ही अकाउंट बना लिया। यहाँ अभी हमने देखे थे कि दो अकाउंट बन रहे हैं, ये इस टाइप से कैपिटल एंड करंट अकाउंट। अब इन दोनों को मर्ज कर दिया हमने और एक ही अकाउंट बनाया है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सारे तीनों पार्टनर्स का पर्टिकुलर उनका अपना अपना अकाउंट है, बैलेंस लिख दिया उनकी कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस था, राइट, ये है ओपनिंग बैलेंस। ओके, एंड उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दिया, कमीशन मिला वो भी ऐड कर दिया, सैलरी मिली वो भी ऐड कर दी, प्रॉफिट भी ऐड कर दिया। यहाँ पे लेस क्या किया, ड्राइंग लेस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेस कर दिया। ये जो मिला ये हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ गई, जो कि चेंज हो जाएगी, ओपनिंग से चेंज हो जाएगी। क्लियर, बिकॉज सारे चेंजेस इसी में होंगे। सो ये है हमारे पास दो मैथड जिनमें से हम किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। एक बार फिर से डिफरेंस समझ लो, बिकॉज ये डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, जनरली एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखें बेसिस की मतलब बेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखेंगे तो नंबर ऑफ अकाउंट्स, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट बनाए थे अभी हमने, 2, एक था कैपिटल अकाउंट दूसरा करंट अकाउंट। ओके, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं और वो है कैपिटल अकाउंट। ओके, कैपिटल का बैलेंस, तो यहाँ पे कैपिटल विल रिमेन सेम, मतलब फिक्स रहेगी। ओके, और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाएगा, ओपनिंग कैपिटल विल चेंज बाय क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर। प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड सैलरी, सो इट इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट ओनली, बिकॉज सारे चेंजेस करंट अकाउंट में जाएंगे, फिक्स कैपिटल में तो कुछ लिखना ही नहीं है, है ना, उसमें तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल।
और वो भी सेम। इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात करें तो ये सारी चीजें प्रॉफिट, इंटरेस्ट, सैलरी रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट ओनली, ड्रॉइंग्स रिकॉर्डेड इन करेंट अकाउंट, ड्रॉइंग्स रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। कॉमनली यूज्ड बाय, किसके द्वारा यूज होता है? तो जैसे मैंने बताया था, फिक्स कैपिटल अकाउंट, लार्ज और प्रोफेशनल फर्म्स यूज दिस अकाउंट एंड स्मॉल और मीडियम पार्टनरशिप फर्म्स यूज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। वो दो दो नहीं बनाते, वो एक ही में काम चल जाता है उनका, ठीक है। सो दिस इज अबाउट फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। कैपिटल अकाउंट एक खाता नहीं है, ये कहानी है पार्टनर्स के विश्वास और उसके योगदान की। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है तो फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए।